वाई इज डिसाइफरिंग द इंडस स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट? इंडस स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करना क्यों इम्पोर्टेंट है? इसके डिसाइफरिंग के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या न्यू इन्फॉर्मेशंस वर्ल्ड के सामने आ सकती हैं? आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। वाई न्यूज? Recently, Tamil Nadu CM M.K. Stalin announced a $1 million prize for anyone who can successfully decipher the Harappan script of the Indus Valley civilization. रिसेंटली तमिलनाडु सीएम स्टोलिन ने अनाउंस किया है कि कोई भी पर्सन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिसाइफर करेगा उसको अबाउट $1 million का प्राइज गिवन किया जाएगा। डिसाइफरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग अननोन सिंबल्स और स्क्रिप्ट इनटू अ रिलायबल लैंग्वेज। डिसाइफरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें अननोन सिंबल्स एंड स्क्रिप्ट को रिलायबल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। इट मीन्स अननोन सिंबल्स या स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करने का जो प्रोसेस है उसको डिसाइफरिंग प्रोसेस बोला जाता है। This announcement has reignited the country's old mystery of the Harappan script, for which about 100 attempts were made by scholars to decode its meaning but not succeed. M.K. Stalin का ये अनाउंसमेंट सेंचुरी ओल्ड मिस्ट्री को रीइग्नाइटेड करता है। स्पेशली ये सेंचुरी ओल्ड मिस्ट्री हड़प्पन स्क्रिप्ट से रिलेटेड रही है, इसको रीइग्नाइटेड करता है और इसको डेसिफर करने के अबाउट 100 अटेम्प्ट्स किए जा चुके हैं, बट ऑल अटेम्प्ट्स यहाँ पर नॉट सक्सीड रहे हैं। व्हाट इज द इंडस वैली स्क्रिप्ट? इंडस वैली स्क्रिप्ट क्या है? द इंडस वैली स्क्रिप्ट यूज्ड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान रिमेन्स अनडिसाइफर्ड। इंडस वैली स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज की जाती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान में लाई करती थी और ये स्क्रिप्ट अभी तक अनडिसाइफर्ड रही है। द स्क्रिप्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय सर जॉन मार्शल्स टीम इन द 1920s में ये स्क्रिप्ट सर जॉन मार्शल्स की टीम ने डिस्कवर किया था। इट अपीयर्स ऑन मेटल सील्स टेराकोटा टेबल्स विच इंक्लूड पिक्टोग्राफ एंड एनिमल और ह्यूमन इमेजेस। ये स्क्रिप्ट मेटल सील्स टेराकोटा टेबल्स पर अपीयर हुए हैं जिसके अंडर कुछ प्रोटोग्राम्स एनिमल्स एंड ह्यूमन इमेजेस इंक्लूड हैं। राइटिंग स्टाइल ऑफ इंडस वैली स्क्रिप्ट। इंडस वैली स्क्रिप्ट का राइटिंग स्टाइल क्या रहा है? रिटन राइट टू लेफ्ट, लॉन्गर टेक्स्ट समटाइम्स बोट्रोफेंडन स्टाइल। इस स्क्रिप्ट का जो राइटिंग स्टाइल था वो राइट टू लेफ्ट था। इट मीन्स राइट से स्टार्ट किया जाता था और लेफ्ट में इसको एंड किया जाता था। कुछ लॉन्गर टेक्स्ट जो हुआ करते थे वो बोस्ट्रोफेंडन स्टाइल में लिखे गए थे। बोस्ट्रोफेंडन स्टाइल मीन्स अल्टरनेटिंग डायरेक्शंस बिटवीन लाइन्स। लाइन्स के बीच में अल्टरनेटिव डायरेक्शंस का यूज किया जाता है, जिस तरह से आज हम अपनी लैंग्वेज देखते हैं। ये जो लैंग्वेज है ये लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। ब्रीफनेस ऑफ इंस्क्रिप्शंस। Most of inscriptions are short, averaging 5 characters. Longest known text containing 26 symbols. ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये वेरी शॉर्ट स्क्रिप्ट्स हैं और एवरेजिंग 5 कैरेक्टर्स इसमें मिल जाएंगे, बट लॉन्गेस्ट नोन टेक्स्ट के अंदर अबाउट 26 सिम्बल्स का यूज किया गया है। द ब्रीफनेस हैड लेड टू डिबेट्स अबाउट वेदर इट वॉज अ फुल फ्लैग्ड लैंग्वेज और मेरली सिम्बॉलिक नोटेशंस। इस स्क्रिप्ट का ब्रीफनेस इस डिबेट रेज करता है कि क्या ये फुल फ्लैग्ड लैंग्वेज थी या फिर सिंबॉलिक नोटेशंस थे। नेचर ऑफ द स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट का क्या नेचर रहा है? परहैप्स इट वाज अ लोगोसिलेबिक सिस्टम कंबाइनिंग सिलेबल्स एंड पिक्टोग्राम्स सिमिलर टू अदर स्क्रिप्ट ऑफ इट्स एरा। ऐसा अपीयर होता है कि इस स्क्रिप्ट का जो नेचर था वो लोगोसिलेबिक था। लोगोसिलेबिक सिस्टम के अंदर कुछ सिलेबल्स एंड पिक्टोग्राम्स कंबाइन होते हैं। उस टाइम के अदर स्क्रिप्ट भी लोगो सिलेबल ही हुआ करती थी। स्कॉलर्स प्रपोज अ रिबस प्रिंसिपल वेयर सिंबल्स रिप्रेजेंट आइडियाज और साउंड्स इनडायरेक्टली। स्कॉलर्स ने एक रिबस प्रिंसिपल यहाँ पर प्रपोज किया है। रिबस मीन्स पहेली, जहाँ पर सिंबल्स कुछ आइडियाज और साउंड्स को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं।
Purpose and function. It is assumed that the script may have been used for trade, tax records and identification, but its full role remains unclear. ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये जो स्क्रिप्ट का नेचर था या राइटिंग्स थे उसे ट्रेड, टैक्स रिकॉर्ड या फिर आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता था, बट इसका फुल रोल क्या था वो अभी भी अनक्लियर है. सम सिंबल्स रिजेंबलिंग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड द स्वास्तिक माइट ऑल्सो हैव रिलीजियस और एजुकेशनल सिग्निफिकेंस. कुछ सिंबल्स सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्वास्तिक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये रिलीजियस या एजुकेशनल सिग्निफिकेंस रखते हैं. इट मीन्स ये एजुकेशनल सिग्निफिकेंस पर्पज के लिए उस टाइम पर शायद यूज किए गए होंगे. सम स्कॉलर्स बिलीव इट वॉज अ मेकिंग मार्किंग सिस्टम नॉट अ लैंग्वेज बेस्ड स्क्रिप्ट. कुछ स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि लैंग्वेज बेस्ड स्क्रिप्ट नहीं थी बल्कि एक मार्किंग सिस्टम हुआ करता था. थ्योरी अबाउट इट्स लैंग्वेज. इंडस वैली स्क्रिप्ट की लैंग्वेज से रिलेटेड क्या क्या थ्योरीज फाइंड आउट की गई. Dravidian hypothesis claims the script has Dravidian roots with connections to Old Tamil. Dravidian hypothesis क्लेम करता है कि इंडस स्क्रिप्ट का जो रूट्स है वो द्रविडियन है, जिसका ओल्ड तमिल्स के साथ कनेक्शन है. एग्जाम्पल, द फिश सिंबल इन इंडस स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट मीनिंग बोथ फिश एंड स्टार इन द्रविडियन लैंग्वेज अलाइनिंग विद ओल्ड तमिल टर्मिनोलॉजी. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंडस स्क्रिप्ट के अंदर फिश का सिंबल दिया हुआ है और ये जो फिश का सिंबल है ये तमिल में मीन को रिप्रेजेंट करता है जिसका मीनिंग फिश और स्टार होता है. और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस स्क्रिप्ट का ओल्ड तमिल टर्मिनोलॉजी से कुछ कनेक्शन है. सम नंबर प्लस फिश सीक्वेंस परहैप्स रेफर टू स्टार ग्रुप्स, तो दिस रिमेन्स अनप्रूवन. इस स्क्रिप्ट के अंदर कुछ नंबर प्लस फिश सीक्वेंस दिए हुए हैं, कुछ स्टार ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. टेबल में हम देख सकते हैं कि वन फिश का जो मीनिंग हुआ करता था, हो सकता है मीनिंग अभी क्लियर पता नहीं है, साइन दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है, रीडिंग दिया हुआ है एंड मीनिंग दिया हुआ है. साइन वन फिश, फिश रीडिंग मीन एंड फिश और स्टार इसका मीनिंग हो सकता था. उसी तरह से 3 प्लस फिश यहाँ पर 3 स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 6 प्लस फिश यहाँ पर 6 स्टार्स और प्लेडिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. 7 प्लस फिश यहाँ पर 7 स्टार्स एंड उर्सा मेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है. संस्कृत लैंग्वेज, इस स्क्रिप्ट का संस्कृत लिंकेज भी हो सकता है. सम स्कॉलर्स लिंक्ड द स्क्रिप्ट टू संस्कृत ट्राइंग इट टू द वैदिक पीरियड 1500 टू 600 BCE. कुछ स्कॉलर्स इस स्क्रिप्ट को संस्कृत के साथ लिंक करते हैं और वैदिक पीरियड के साथ इसको टाइप करने की कोशिश करते हैं. वैदिक पीरियड 1500 से 600 BCE ये बीच का पीरियड था. दिस थ्योरी हैज बीन कंटेस्टेड ड्यू टू द टाइमलाइन मिसमैच्ड बिटवीन द वैदिक एंड हड़प्पन कल्चर्स. संस्कृत लिंकेज का जो थ्योरी है ये कंटेस्टेड है बिकॉज वैदिक एंड हड़प्पन कल्चर्स के बीच एक मिसमैच है. वैदिक पीरियड जो था वो बाद में आया जबकि हड़प्पन पीरियड जो था इससे पहले का पीरियड है. नॉन लिंग्विस्टिक सिंबल्स. critics argue the symbols were not a language but a system for political, economic और religious insignias. कुछ स्कॉलर्स ये आर्गू करते हैं कि इंडस वैली स्क्रिप्ट के अंदर जो सिंबल्स यूज किए गए हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस इंसिग्नियाज सिस्टम को शो करते हैं, ये कोई लैंग्वेज नहीं थी. What are the challenges in decipherment of Indus Valley script? इंडस वैली स्क्रिप्ट के डेसिफरमेंट से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेज है. नंबर 1, लैक ऑफ बायलैंग्वेज टेक्स्ट. नंबर 2, शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटरी टेक्स्ट. नंबर 3, अननोन लैंग्वेज. नंबर 4, सिंबल वेरिएशंस. नंबर 5, लिमिटेड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. नंबर 5, टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स. लैक ऑफ bilingual text. The decipherment of ancient script often depend on bilingual text such as Rosetta Stone, which provided a Greek translation of Egyptian pictograms. एंसेंट स्क्रिप्ट का डिसाइफरमेंट डिपेंड करता है कि उससे रिलेटेड बायलिंगुअल टेक्स्ट प्रेजेंट है या नहीं, सच एज रोसेटा स्टोन विच प्रूव्ड अ ग्रीक ट्रांसलेशन ऑफ इजिप्शियन पिक्टोग्राम. ग्रीक इजिप्टियन पिक्टोग्राम का ग्रीक ट्रांसलेशन
रोसेटा स्टोन के अंदर प्रोवाइड किया गया है। और इस तरह से यहाँ पर इजिप्शियन स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। द इंडस स्क्रिप्ट lacks such comparative inscriptions, making it difficult to link symbols to sounds or meaning. इंडस स्क्रिप्ट का कोई अपना बायलिंगुअल टेक्स्ट नहीं है, जिस तरह से रोसेटा स्टोन का एक बायलिंगुअल टेक्स्ट है। यही वजह है कि इंडस स्क्रिप्ट के इसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है और इसके सिंबल्स को साउंड और मीनिंग्स के साथ लिंक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। नंबर 2, शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड टेक्स्ट। इंडस स्क्रिप्ट का जो टेक्स्ट है वो शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड टेक्स्ट रहा है। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर ब्रीफ, हैव एवरेज ऑफ 5 कैरेक्टर्स पर टेक्स्ट। इंडस स्क्रिप्ट के ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस ब्रीफ हैं और एवरेज ऑफ 5 कैरेक्टर्स पर टेक्स्ट में यहाँ पर मिलते हैं। द लैक ऑफ लॉन्ग टेक्स्ट लिमिट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ग्रामर, सिंटैक्स और पैटर्न्स टिपिकली यूज्ड इन लिंग्विस्टिक डिसाइफरमेंट। किसी भी स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए लॉन्ग टेक्स्ट चाहिए, बट यहाँ पर लॉन्ग टेक्स्ट नहीं है जो कि इस स्क्रिप्ट के ग्रामर को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी को लिमिट करता है। सिंटैक्स एंड पैटर्न को अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। नंबर 3, अननोन लैंग्वेज। द स्क्रिप्ट परहैप्स रिप्रेजेंट अ लैंग्वेज विच हैव नो सर्वाइविंग डिस्सेंडेंट्स, मेकिंग कंपैरिजन चैलेंजिंग। इंडस स्क्रिप्ट ऐसा लगता है कि एक ऐसी लैंग्वेज रही है जिसका कोई सर्वाइविंग डिस्सेंडेंट नहीं रहा है और इसका कंपैरिजन काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। थ्योरी सजेस्ट इट इज इंडो आर्यन, ड्राविडियन और लॉस्ट लैंग्वेज फैमिली, बट नॉन आर कंक्लूसिव। थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि इंडस स्क्रिप्ट इंडो आर्यन हो सकती है, ड्राविडियन या फिर लॉस्ट लैंग्वेज फैमिली की लैंग्वेज हो सकती है, बट कोई भी यहाँ पर जो सजेशंस है, थ्योरी है, वो कंक्लूसिव थ्योरी नहीं है। नंबर 1, सिंबल वेरिएशंस। ऐसा रहा प्रपोज 62 साइंस इन द स्क्रिप्ट इन 1982, बट लेटर आस्को पारबोला सजेस्टेड 425 साइन इन 1994। सिंबल वेरिएशन भी इस लैंग्वेज के अंदर शो हो रहे हैं। एस आर राव ने 1982 में अबाउट 62 साइंस इंडस स्क्रिप्ट के अंदर प्रपोज किए थे, बट 1994 में आस्को पारबोला ने इस स्क्रिप्ट के अंदर 425 साइंस यहाँ पर सजेस्ट किए थे। ब्रायन के वेल्स proposed 676 sign in 2016, but the exact number and their meanings remain debated, leading to confusion. 2016 में ब्रायन के वॉल्स ने इंडस स्क्रिप्ट के अंदर अबाउट 676 साइन प्रपोज किए थे, बट एग्जैक्ट नंबर ऑफ साइंस यहाँ पर अभी अनक्लियर है, जिसकी वजह से डिबेटेड एंड कन्फ्यूजन यहाँ पर लीडिंग हो रही है। नंबर 5, लिमिटेड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस काफ़ी लिमिटेड है, इस वजह से भी इंडस स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया जा सका है। द लिमिटेड कलेक्शन ऑफ 3500 हार्पन सील्स, इरोजन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड अनएक्सप्लोर्ड साइट्स हिंडर कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रिप्ट एनालिसिस। इंडस स्क्रिप्ट का कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज इसलिए भी नहीं किया सका है बिकॉज यहाँ पर वेरी लिमिटेड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, सच एज 3500 हड़प्पन सील्स मिली हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स इरोजन हो चुके हैं एंड अनएक्सप्लोर्ड साइट्स, ये सब रीजन्स हैं जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस काफ़ी लिमिटेड रहे हैं। नंबर 5, टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स। While AI, artificial intelligence and machine learning are being applied, current models struggle with sparse datasets like the Indus script. इंडस स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टूल का यूज किया गया है, बट करंट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स हैं वो इंडस स्क्रिप्ट के डाटा सेट को अंडरस्टैंड करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इन ब्रीफ इंस्क्रिप्शंस आइडेंटिफाइंग पैटर्न रिमेन अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। ब्रीफ इंस्क्रिप्शंस के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना आज भी एक सिग्निफिकेंट चैलेंज बना हुआ है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसाइफरिंग द इंडस स्क्रिप्ट। इंडस स्क्रिप्ट का अगर डिसाइफरिंग हो जाता है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग हड़प्पन कल्चर। इससे हड़प्पन कल्चर को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग हड़प्पन लैंग्वेज। हड़प्पन लैंग्वेज क्या थी, हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ग्लोबल रेलेवेंस इसका क्या था, उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग हड़प्पन कल्चर। Decipherment of Harappan script could uncover Harappan societal norms, religious beliefs, and socio-political structures, including administration and governance.
हड़प्पन स्क्रिप्ट का अगर डिसाइफरमेंट हो जाता है तो इसके थ्रू हड़प्पन सोसाइटल नॉर्म्स, रिलीजियस बिलीफ एंड सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। साथ ही हड़प्पन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस को भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग हड़प्पन लैंग्वेज, आइडेंटिफाइंग द लैंग्वेज फैमिली, ड्रेविडियन, इंडो आर्यन और अदर्स एनेबल अस टू अंडरस्टैंड द लिंग्विस्टिक रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। इंडस स्क्रिप्ट को अगर अंडरस्टैंड कर लिया जाता है, डिसाइफर कर लिया जाता है, तो इससे एंशिएंट इंडिया का लिंग्विस्टिक रूट क्या रहा है और द्रविडियन, इंडो आर्यन या अदर लैंग्वेज का जो रूट रहा है वो क्या रहा है, ये सब अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है। नंबर 3, हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी, एस्टेब्लिशिंग कनेक्शंस बिटवीन द हड़प्पन एंड लेटर सिविलाइजेशंस हेल्प इन टू ट्रेस इंडियाज कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन। हड़प्पन एंड लेटर सिविलाइजेशन के बीच में अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो इसके थ्रू इंडिया के कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन को ट्रेस किया जा सकता है। नंबर 4, ग्लोबल रेलेवेंस, scripts study will help to understand ancient human communication evolution, writing systems, and cross-cultural exchange with Mesopotamia and beyond. इंडस स्क्रिप्ट का डिसाइफरमेंट अगर हो जाता है तो इसके थ्रू एंशिएंट ह्यूमन कम्युनिकेशन एवोल्यूशन, राइटिंग सिस्टम्स एंड वेरियस कल्चर्स के बीच एक्सचेंज को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। स्पेशली इंडिया का मेसोपोटामिया और बियॉन्ड सिविलाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन क्या था, इसको भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। डिसाइफरिंग ऑफ दिस स्क्रिप्ट में रिवील टाइज टू वैदिक प्रैक्टिसेस एंड लिंक टू द्रविडियन और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। इस स्क्रिप्ट के डिसाइफरिंग के बाद वैदिक प्रैक्टिसेस के साथ इंडस सिविलाइजेशन का क्या टाइज रहा है और द्रविडियन और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को यहाँ पर लिंक किया जा सकता है अगर इंडस स्क्रिप्ट का डिसाइफरमेंट हो जाता है। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 1, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेटमेंट 1, it was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. This option is correct. The second, during this period, cotton was used for manufacturing textiles in India. India में टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉटन का यूज किया जाता था। दिस स्टेटमेंट ऑल्सो राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। दे possessed ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। ग्रेट पैलेसेस और टेम्पल्स हुआ करता था। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज। स्टेटमेंट इज राइट। मेल एंड फीमेल डेटीज का वर्शिप क्या करते थे। स्टेटमेंट नंबर 3, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रोन चैरियट्स इन वारफेयर। वारफेयर में हॉर्स ड्रोन चैरियट का यूज करते थे। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उस टाइम पर किसी भी टाइप का हॉर्स ड्रोन चैरियट का यूज नहीं किया जा सकता था। सो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2. Here are questions which were added in UPSC means. Question number 1, the ancient civilization in the Indian subcontinent differed from those of Egypt, Mesopotamia and Greece in that its culture and traditions have been preserved without a breakdown to the present day. 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, to what extent has the urban planning and culture of the Indus Valley civilization provided inputs to present day urbanization। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था।